Hello students, welcome to the video series of multimedia and applications. Today we'll be starting our third unit, which is text, that would cover the following topics: introduction, fonts and faces, using text in multimedia, font editing and designing tools, and hypermedia and hypertext. So basically we do know that there are multiple methods of representing our information in multimedia, and text is one of the way in which we can via which we can represent our information. So let us see what text is. Text is the basic information representation element in multimedia application that contains alphanumeric and special characters. यानी text हमारा सिंपलेस्ट और बेसिक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन टूल है या एलिमेंट है मल्टीमीडिया का, जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को अल्फ़ाबेट्स, न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. There are different text encoding formats like ASCII, which is American Standard Code for International Interchange, that uses 7 to 8 bits to represent one character. Then we have Unicode that uses 16 bits. Then we have BCD, which is binary coded decimal, which uses 4 bits. Then we have EBC DIC, which is extended binary code decimal interchange code, that uses 8 bits, and so on. So we have these different encoding algorithms or encoding formats through which we can represent our information in different form. Basically, in order to make our information readable into the computer system, we do need to convert our information into computer readable form using these encoding formats. So basically ये फॉर्मेट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे हम अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर पाए या हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ पाए, उसके लिए कन्वर्ट करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, जो भी कैरेक्टर होंगे, स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स. Then here are certain text terminologies and certain applications of text. So typeface, basically जिस तरीके से हम एक पर्टिकुलर जो हमने कैरेक्टर को लिखा है या प्रिंट किया है या टाइप किया है स्क्रीन पे, तो जिस तरीके से वो हमें दिखेगा, फेस, दैट इज जैसे हम अगर खड़े हो जाएं तो हमारा फेस जैसा अपीयर हो रहा है, इसी तरीके से वो टेक्स्ट जैसे अपीयर हो रहा है, क्या उसकी स्टाइलिंग है. फॉर एन एग्जाम्पल, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, ये सारे के सारे टाइप फेसेस हम यूज़ करते हैं. बेसिकली होता क्या है टाइपफेस, कि किस तरीके से हमारा जो भी कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन पर. देन वी हैव फॉन्ट. फॉन्ट बेसिकली एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे कि वो किस तरीके से हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या उसका साइज रहेगा, क्या उसका कलर रहेगा, फिर उसमें क्या आ जाते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं. Then we have serif. It is one of another type of styling technique that we use to represent a font in the text. तो बेसिकली सेरिफ में जब हम किसी कैरेक्टर पे एक्स्ट्रा फ्लैग लगाते हैं, वो जब हम लिखेंगे तब उस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर फॉर्मेट जो हमें अभी नज़र आ रहा है, इसमें हमने सेरिफ यूज़ नहीं किया है. फॉर एग्जांपल जो एस है, एस के अगर एंड में हम स्ट्रोक काइंड ऑफ यूज़ करते हैं, जो थोड़ा सा एंड को हम कह देते हैं कि हल्का सा उसमें लाइन हमने उसको डार्कन कर दिया या फिल्ड अप कर दिया, तो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट हमें देता है वो कैरेक्टर, तो वो हमारा सेरिफ होता है. एंड सेंस सेरिफ जो अभी राइट नाउ हमने टेक्निक यूज़ की है, दैट इज सेंस सेरिफ, जिसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लैग हमारे नहीं यूज़ हुए हैं. देन केसेस, वी डू नो अपर केस होता है, लोअर केस होता है. उसी जिस तरीके से हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं या नॉर्मल हार्ड कॉपी में लिखते हैं, उसी तरीके से जब हम सिस्टम पे प्रिंट कराएंगे या टाइप करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोअर केस और अपर केस यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव पेज टाइटल्स. तो पेज में जब हम किसी पर्टिकुलर पेज में अपने कंटेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो टाइटल को हम यूज़ करते हैं, जिसे हम हेडर भी कई बार बोल देते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा बेसिकली जो टाइटल होता है पेज का, उसे हम
इंटरैक्टिव बनाने के लिए वहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली वो जो नॉर्मल हमने कंटेंट लिखा है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। सो पेज टाइटल इज देयर, देन हेडलाइंस, कहीं पर हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखाना है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए या वर्ड के लिए या पैराग्राफ के लिए, तो वहाँ पर हम हेडलाइंस का यूज़ करते हैं। देन वी हैव मेन्यूज़, हम देखते हैं कि किस तरीके से पॉपअप स्टाइल में जब हम ड्रॉप डाउन स्टाइल में हम यूज़ करते हैं अपने ऑप्शंस को, तो हम मेन्यू का यूज़ करते हैं। देन वी हैव paragraph, which is again basically a technique to represent the information in different style. Then paragraph and sentences, so we can write our information in the form of sentences as well as in different form of or different sort of paragraphs. Then labels for picture, graph or charts. सो बेसिकली जब हम कोई पिक्चर है या फिर कोई चार्ट है या कोई ग्राफ है, जिसे हम लेजेंड्स भी कहते हैं, जो उस पर्टिकुलर इमेज या पिक्चर के बारे में बताएगा, एक तो लेजेंड हो गया। दूसरा लेबल, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर इमेज को एरो के हेल्प से हम उस पर्टिकुलर इमेज पिक्चर के बारे में हम बताते हैं दैट दिस पार्ट इज दिस एंड दिस पार्ट इज दिस। सो लेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। देन टेबल कंटेंट एंड सो ऑन। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप है हमारे पास जो हम टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मूविंग ऑन, वी हैव फेस एंड फॉन्ट। अब फेस क्या होता है, देखिए टाइप फेस वही कि जिस तरीके से हमें कोई अल्फ़ाबेट या कोई भी कंटेंट नज़र आ रहा है। तो टाइप फेस इज़ अ फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स दैट यूजुअली इंक्लूड मेनी टाइप साइजेस एंड स्टाइल्स। जिस तरीके से हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोई साइज नज़र आ रहा है या किस तरीके का स्टाइलिंग उसमें यूज़ हुआ है, उसको लिखने का तरीका या रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो हमारा टाइप फेस हो जाता है। इट इज़ a collective name of a family of related fonts like Times New Roman। तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ये एक तरीके से कलेक्टिवली एक फैमिली को हमने को नेम दे दिया बेसिकली कि टाइम्स न्यू रोमन में हम जितने भी कैरेक्टर्स लिखेंगे वो सेम स्टाइल के होंगे। सो बेसिकली एक स्टाइल प्रोवाइड करा दिया गया और उसी तरीके से बाकी के हमारे कैरेक्टर्स वो स्टाइल को फॉलो करेंगे। Then font refers to the weights, widths and styles that constitutes a typeface। अब font क्या हो गया, अगेन किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका क्या वेट रहेगा। वेट दैट इज़ हम बोल्ड करते हैं तो हमें वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखता है और हम अनबोल्ड करते हैं तो हमें थोड़ा कम इफेक्टिव दिखता है। देन वी हैव इटैलिक, जब हम थोड़ा सा टिल्ट करके लिखते हैं। देन वी हैव अंडरलाइन, उसको अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सो ऑन। सॉरी, फॉन्ट में अभी हम बात आ रही थी, तो फॉन्ट में विड्थ, स्टाइल एंड सो ऑन। टाइप फेस भी उसी का एक पार्ट आ जाता है। एंड अगेन इसमें हमारे दो टाइप आ जाते हैं, एक फॉन्ट स्टाइल और एक फॉन्ट साइज। तो बेसिकली इसी का ही पार्ट है, फॉन्ट का ही टाइप पार्ट है कि किस तरीके से हम फॉन्ट में डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड सो ऑन। इसी तरीके से फॉन्ट का साइज़ हम किस तरीके से फॉन्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिक्सल की फॉर्म में या पॉइंट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं and so on. Then we have typography. What is typography? It is the art of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. टाइपोग्राफी क्या हो गया, किस तरीके से हम लिख रहे हैं तो वो हमें दिखने में लेजिबल लगे, यानी ठीक से लगना चाहिए कि हमने कोई लैंग्वेज का फॉर्मेट लिखा हुआ है, वो प्रॉपर्ली रीडेबल होना चाहिए, देखने में इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। सो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम टाइपोग्राफी कहते हैं। देन वी हैव सर्टेन फॉन्ट टर्मिनोलॉजी, जो इस पर्टिकुलर पिक्चर, ये जो हमने नीचे देख रहे हैं, इसकी हेल्प से हम मैच कर सकते हैं। जैसे बेस लाइन क्या होता है कि जहाँ पर हम इसकी हेल्प से भी देख सकते हैं, यहाँ पर बेस लाइन ये लेफ्ट साइड में बॉटम से सेकंड ऑप्शन है बेस लाइन, यानी कि जहाँ पर हमारा जो कैपिटल लेटर का बेस होता है वो हम रखते हैं, तो दैट इज़ द बेस लाइन। इसी तरीके से लीडिंग हो गया, यानी कि दो बेस लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस है। देन एक्स हाइट हो जाता है हमारा, जो हम किसी स्मॉल लेटर को किस तरीके से दो लाइंस के बीच में लिखते हैं तो वो हमारी एक्स हाइट होती है। इसी तरीके से बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। कर्निंग क्या होता है, जब हम किसी दो अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करते हैं जो आपस में एक
पैटर्न में डिजाइंड होते हैं, जैसे V और W। तो V और W में थोड़ा टिल्ट या कर्व आता है, तो बेसिकली उस कर्व को मेंटेन करने के लिए जब हम एडजस्ट करते हैं स्पेस को तो वो हमारा कर्निंग हो जाता है। इस तरीके से फिर ट्रैकिंग आ जाता है, यानी दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में या कैरेक्टर्स के बीच में हम जिस तरीके से स्पेस देते हैं वो ट्रैकिंग हो जाता है। देन वी हैव केसेस अगेन, अपर एंड लोअर केसेस। और किस तरीके से हम अपने फॉन्ट को लिख सकते हैं, तो हमारे पास रेगुलर होता है जिसमें नॉर्मली हम लिख रहे हैं, जिसमें हमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं दिखता, बहुत सिंपल दिखता है। कंडेंस्ड एंड एक्सपेंडेड या तो बहुत नैरो या फिर बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, सो ऑन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ formats in which we can design our content or we can design our characters in the text format. Then how to use or what is the use of text in multimedia? So text for a multimedia title or a project can be created by entering and formatting text in the authoring program. So basically authoring systems या authoring program हमने पढ़े थे जिसमें हम different multimedia elements को combine करके डिज़ाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो इसी तरीके से मल्टीमीडिया में हम टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मल अपने टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्म्स में एंटर करते हैं और फॉर्मेट करते हैं। Then what are the different practices to follow while creating text for the multimedia project? तो choose a readable format। एक तो ऐसा फॉर्मेट हम यूज़ करें जो आसानी से पढ़ा जा सके। अवॉइड ओवर यूजिंग ऑफ फॉन्ट्स। अब हम डिफरेंट फॉन्ट्स को अगर मिक्स करके अगर एक ही पर्टिकुलर कंटेंट में दिखाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। यूज़ फॉन्ट साइज एंड स्टाइल टू कन्वे हायरार्की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम इसी पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो टॉप में मेंशन है वो बोल्ड में थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड करके लिखा गया है, बाकी का थोड़ा नॉर्मल लिखा गया है। देन अगर कोई किसी का सब पार्ट है तो उसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा गया है। तो इस तरीके से हायरार्की फॉलो करें जिससे देखने में हमें पढ़ने में थोड़ा इंटरैक्टिव लगे। अवॉइड रीडेबल अनरीडेबल टाइप स्टाइल्स एंड कलर्स। तो अगर कोई ऐसे टाइप होते हैं जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, वो डिज़ाइनिंग पर्पज से तो अच्छे लगते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंट स्टाइलिंग करके कुछ लिख के दिखाना होता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम उसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट पर्पज से ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल कंटेंट इस तरीके से लिख रहे हैं जो पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। देन हम अपने जिस तरीके से फाइल्स को हम सेव करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशंस के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। सम ऑफ द फॉर्मेट्स आर .txt, .pdf, .rtf, .lst and so on. Now there are different font editing and designing tools, तो जिसकी हेल्प से हम अपने फॉन्ट को या टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर फॉन्ट लैब स्टूडियो, फॉन्ट फॉर्ज, फॉन्ट क्रिएटर, फॉन्ट ग्राफर, FontStruct, Fontifier, Bird Font, iFont Maker, Pentacom's Bitfont Maker, TTF Edit, Glypher and so on. There are a number of software tools or applications that we can use to modify text. देन हाइपरमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में या फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो बेसिकली हाइपरमीडिया एक नॉन लीनियर मीडिया है जिसके थ्रू हम ज़्यादा इंटरैक्टिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली जिसमें यूज़र भी अपना कंट्रोल रखता है या यूज़र के पास भी कंट्रोल होता है नेविगेट करने का चीज़ों को। फॉर एग्जांपल गेम्स में क्या होगा, यूज़र पार्टिसिपेशन भी होगा। इसी तरीके से हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जब हम वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं कि वो हमें किसी पर्टिकुलर कंटेंट पर लेकर जाएं तो वो हाइपर टेक्स्ट हो जाता है। सो व्हेन वर्ड्स आर इंडेक्स्ड टू अदर वर्ड्स इट बिकम्स हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर टेक्स्ट कैन बी ई टेक्स्ट, इमेज एंड अदर कंटेंट। तो हाइपर टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है और वो हमें कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लिंक की तरह काम करता है, बेसिकली कहीं ना कहीं कंटेंट पे लेके जाएगा। सो we'll discuss all this in detail when we'll have a live class. That is all for this particular video. Thank you.